उसने गीली टेबल को कपड़े से पोंछा। शी वाइप्ड द वेट टेबल विथ अ क्लोथ। उसने गीली टेबल को कपड़े से पोंछा। शी वाइप्ड द वेट टेबल विथ अ क्लोथ। मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए। आई नीड अ टॉवेल टू ड्राई माई वेट हैंड्स। मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए। आई नीड अ टॉवेल टू ड्राई माई वेट हैंड्स। रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है। द पेंट हैज़ नॉट ड्राइड येट, इट्स स्टिल वेट। रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है। द पेंट हैज़ नॉट ड्राइड येट, इट्स स्टिल वेट। कार की सीटें बारिश से अभी भी गीली है। द कार सीट्स आर स्टिल डैम्प फ्रॉम द रेन। कार की सीटें बारिश से अभी भी गीली है। द कार सीट्स आर स्टिल डैम्प फ्रॉम द रेन। गीला कागज़ आसानी से फट गया। द सॉगी पेपर रिप्ड ईजली। गीला कागज़ आसानी से फट गया। द सॉगी पेपर रिप्ड ईजली। उसने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है। ही फेल्ट द ग्राउंड मूविंग। उसने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है। ही फेल्ट द ग्राउंड मूविंग। उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी। शी फाउंड द मैथ टेस्ट वेरी चैलेंजिंग। उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी। शी फाउंड द मैथ टेस्ट वेरी चैलेंजिंग। घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है। नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट। घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है। नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट। मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ। द रिपेयर वर्क प्रूव्ड टू बी वेरी आर्डस। मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ। द रिपेयर वर्क प्रूव्ड टू बी वेरी आर्डस। सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था। फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन वॉज नॉट ईजी टास्क। सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था। फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन वॉज नॉट ईजी टास्क। सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे। एवरीवन वॉज एक्साइटेड अबाउट द इवेंट। सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे। एवरीवन वॉज एक्साइटेड अबाउट द इवेंट। कमरे में सभी लोग चुप थे। ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट। कमरे में सभी लोग चुप थे। ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट। सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखने को कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे। शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखने को कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे। वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है। शी प्रेफर्स राइटिंग बाई हैंड रैदर देन टाइपिंग। वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है। शी प्रेफर्स राइटिंग बाई हैंड रैदर देन टाइपिंग। उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। दे बॉट न्यू क्लोथ्स फॉर देयर चिल्ड्रन। उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। दे बॉट न्यू क्लोथ्स फॉर देयर चिल्ड्रन। उसे अपने खाने में बाल देखकर निराशा हुई। ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड अ हेयर इन हिज मील। उसे अपने खाने में बाल देखकर निराशा हुई। ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड अ हेयर इन हिज मील। वेटर ने बाल मिलने के बाद डिश को बदलने की पेशकश की। द वेटर ऑफर्ड टू रिप्लेस द डिश आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। वेटर ने बाल मिलने के बाद डिश को बदलने की पेशकश की। द वेटर ऑफर्ड टू रिप्लेस द डिश आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया। शी कुड नॉट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया। शी कुड नॉट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर। शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था। द शेफ वॉज कंसर्न्ड अबाउट द हेयर इन द फूड। शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था। द शेफ वॉज कंसर्न्ड अबाउट द हेयर इन द फूड। वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं। दे आर डीलिंग विथ अ डिफ़िकल्ट कस्टमर। वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं। दे आर डीलिंग विथ अ डिफ़िकल्ट कस्टमर। सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया। द रोड कंडीशंस मेड द जर्नी डिफ़िकल्ट। सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया। द रोड कंडीशंस मेड द जर्नी डिफ़िकल्ट।
परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन शी एक्सपेक्टेड। परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी। द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन शी एक्सपेक्टेड। उसे नए वातावरण में ढलना मुश्किल लगता है। ही फाइंड्स इट हार्ड टू अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट। उसे नए वातावरण में ढलना मुश्किल लगता है। ही फाइंड्स इट हार्ड टू अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट्स। हमें अब निकल जाना चाहिए। वी शुड लीव नाउ। हमें अब निकल जाना चाहिए। वी शुड लीव नाउ। सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज़ इंक्रीज्ड। सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज़ इंक्रीज्ड। पड़ोस में घरों की संख्या 50 है। द नंबर ऑफ हाउसेस इन द नेबरहुड इज़ 50। पड़ोस में घरों की संख्या 50 है। द नंबर ऑफ हाउसेस इन द नेबरहुड इज़ 50। हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है। वी नीड टू कॉल द इमरजेंसी नंबर। हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है। वी नीड टू कॉल द इमरजेंसी नंबर। उसके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। शी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। उसके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। शी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। लाइब्रेरी में किताबों की संख्या दोगुनी हो गई है। द नंबर ऑफ़ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज़ डबल्ड। लाइब्रेरी में किताबों की संख्या दोगुनी हो गई है। द नंबर ऑफ़ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज़ डबल्ड। उसने मेरे नंबर पर मुझे कॉल किया। शी कॉल्ड मी ऑन माई नंबर। उसने मेरे नंबर पर मुझे कॉल किया। शी कॉल्ड मी ऑन माई नंबर। क्या आप मुझे दफ्तर का नंबर दे सकते हैं? कैन यू गिव मी द नंबर ऑफ़ द ऑफ़िस? क्या आप मुझे दफ्तर का नंबर दे सकते हैं? कैन यू गिव मी द नंबर ऑफ़ द ऑफ़िस? आपने जो नंबर दिया है वह बंद है। द नंबर यू प्रोवाइडेड इज़ आउट ऑफ सर्विस। आपने जो नंबर दिया है वह बंद है। द नंबर यू प्रोवाइडेड इज़ आउट ऑफ सर्विस। मुझे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ रेन। मुझे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है। आई लव द स्मेल ऑफ रेन। मुझे बारिश की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई लव लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन। मुझे बारिश की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई लव लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन। चलो बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम निकलेंगे। लेट्स वेट फॉर द रेन टू स्टॉप बिफोर वी लीव। चलो बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम निकलेंगे। लेट्स वेट फॉर द रेन टू स्टॉप बिफोर वी लीव। बैठक को छोड़ने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट मिसिंग द मीटिंग। बैठक को छोड़ने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट मिसिंग द मीटिंग। कमरे में ख़राब गंध आ रही है। द रूम हैज़ अ बैड स्मेल। कमरे में ख़राब गंध आ रही है। द रूम हैज़ अ बैड स्मेल। मरीज की हालत और ख़राब हो रही है। द पेशेंट्स कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स। मरीज की हालत और ख़राब हो रही है। द पेशेंट्स कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स। मरम्मत का काम ख़राब तरीके से किया गया था। द रिपेयर वर्क हैज़ डन पुअरली। मरम्मत का काम ख़राब तरीके से किया गया था। द रिपेयर वर्क हैज़ डन पुअरली। तूफ़ान ने बहुत ज़्यादा ख़राब नुकसान किया। द स्टॉर्म काउज्ड अ लॉट ऑफ बैड डैमेज। तूफ़ान ने बहुत ज़्यादा ख़राब नुकसान किया। द स्टॉर्म काउज्ड अ लॉट ऑफ बैड डैमेज। मुझे अपने दोस्त को एक पैकेट भेजना है। आई नीड टू सेंड अ पैकेज टू माई फ्रेंड। मुझे अपने दोस्त को एक पैकेट भेजना है। आई नीड टू सेंड अ पैकेज टू माई फ्रेंड। पैकेट शिपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। द पैकेज वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग शिपिंग। पैकेज शिपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। द पैकेज वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग शिपिंग। क्या आप मेरे लिए पैकेट को ट्रैक कर सकते हैं? कैन यू ट्रैक द पैकेज फॉर मी? क्या आप मेरे लिए पैकेट को ट्रैक कर सकते हैं? कैन यू ट्रैक द पैकेज फॉर मी? पैकेट अभी तक भेजा नहीं गया है। द पैकेज हैज़ नॉट येट बीन डिस्पैच्ड। पैकेट अभी तक भेजा नहीं गया है।
द पैकेज हैज़ नॉट येट बीन डिस्पैच्ड। मैंने सेब का छिलका हटा दिया। आई रिमूव द पील फ्रॉम द एप्पल। मैंने सेब का छिलका हटा दिया। आई रिमूव द पील फ्रॉम द एप्पल। सब्जी को पकाने से पहले छिलका उतारना होगा। द वेजिटेबल नीड्स टू बी पील्ड बिफोर कुकिंग। सब्जी को पकाने से पहले छिलका उतारना होगा। द वेजिटेबल नीड्स टू बी पील्ड बिफोर कुकिंग। आलू के छिलके फेंके नहीं, इन्हें खाद के लिए उपयोग किया जा सकता है। डोंट थ्रो अवे द पोटैटो पील्स, दे कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्ट। आलू के छिलके फेंके नहीं, इन्हें खाद के लिए उपयोग किया जा सकता है। डोंट थ्रो अवे द पोटैटो पील्स, दे कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्ट। केला का छिलका फर्श पर गिर गया। द बनाना पील फेल ऑन द फ्लोर। केला का छिलका फर्श पर गिर गया। द बनाना पील फेल ऑन द फ्लोर। उसने जल्दी से केला का छिलका उठाया ताकि कोई ना फिसले। शी क्विकली picked up the banana peel before anyone slipped. उसने जल्दी से केला का छिलका उठाया ताकि कोई ना फिसले। She quickly picked up the banana peel before anyone slipped. केला के छिलके के गिरने से ऑफिस में एक छोटा सा हादसा हुआ। The banana peel falling caused a small accident in the office. केला के छिलके के गिरने से ऑफिस में एक छोटा सा हादसा हुआ। The banana peel falling caused a small accident in the office. बगीचे में बहुत सारी गंदगी और कीचड़ है। The garden has a lot of dirt and mud. बगीचे में बहुत सारी गंदगी और कीचड़ है। The garden has a lot of dirt and mud. गाड़ी को धोने की ज़रूरत है ताकि गंदगी हट सके। The car needs a wash to remove the dirt. गाड़ी को धोने की ज़रूरत है ताकि गंदगी हट सके। द कार नीड्स अ वॉश टू रिमूव द डर्ट। उसने अपने हाथों पर गंदगी ना लगने के लिए दस्ताने पहने। शी वोर ग्लोव्स टू अवॉइड गेटिंग डर्ट ऑन हर हैंड्स। उसने अपने हाथों पर गंदगी ना लगने के लिए दस्ताने पहने। शी वोर ग्लोव्स टू अवॉइड गेटिंग डर्ट ऑन हर हैंड्स। बाहर खेलने के बाद वह गंदगी से ढका हुआ था। ही वॉज कवर्ड इन डर्ट आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड। बाहर खेलने के बाद वह गंदगी से ढका हुआ था। ही वॉज कवर्ड इन डर्ट आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड। दुकान पूरे दिन भर भीड़ भाड़ भरी रही। द स्टोर वॉज क्राउडेड ऑल डे लॉन्ग। दुकान पूरे दिन भर भीड़ भाड़ भरी रही। द स्टोर वॉज क्राउडेड ऑल डे लॉन्ग। उसने घंटों भर बिना थकी काम किया। ही वर्कड टायर्डलेसली फॉर आवर्स। उसने घंटों भर बिना थकी काम किया। ही वर्कड टायर्डलेसली फॉर आवर्स। गैस टैंक पूरी क्षमता तक भर दिया गया। द गैस टैंक वॉज फिल्ड टू कैपेसिटी। गैस टैंक पूरी क्षमता तक भर दिया गया। द गैस टैंक वॉज फिल्ड टू कैपेसिटी। सामान एक सप्ताह के भीतर पहुंच जाएगा। द शिपमेंट विल अराइव विद इन अ वीक। सामान एक सप्ताह के भीतर पहुंच जाएगा। द शिपमेंट विल अराइव विद इन अ वीक। चींटी ने अपनी तुलना में बहुत बड़ा टुकड़ा उठाया। द एंट कैरीड अ क्रम्प मच लार्जर देन इटसेल्फ। चींटी ने अपनी तुलना में बहुत बड़ा टुकड़ा उठाया। द एंट कैरीड अ क्रम्प मच लार्जर देन इटसेल्फ। चींटी ने मुझे काट लिया और यह दर्दनाक था। द एंट बाइट मी एंड इट हर्ट। चींटी ने मुझे काट लिया और यह दर्दनाक था। द एंट बाइट मी एंड इट हर्ट। चींटी पूरे दिन भर बिना थके काम करती रही। द एंट वर्कड टायर्डलेसली थ्रू आउट द डे। चींटी पूरे दिन भर बिना थके काम करती रही। द एंट वर्कड टायर्डलेसली थ्रू आउट द डे। अंधेरे में वह अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाई। इन द डार्कनेस शी कुड नॉट फाइंड हर वे। अंधेरे में वह अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाई। इन द डार्कनेस शी कुड नॉट फाइंड हर वे। उन्होंने अंधेरे को तोड़ने के लिए एक मोमबत्ती जलाई। दे लिट अ कैंडल टू ब्रेक द डार्कनेस। उन्होंने अंधेरे को तोड़ने के लिए एक मोमबत्ती जलाई। दे लिट अ कैंडल टू ब्रेक द डार्कनेस। उसने अपना आधा होमवर्क पूरा कर लिया। शी फिनिश्ड हाफ ऑफ हर होमवर्क। उसने अपना आधा होमवर्क पूरा कर लिया। शी फिनिश्ड हाफ ऑफ हर होमवर्क।
आपको पास्ता को आधा घंटा तक पकाना होगा। यू नीड टू कुक द पास्ता फॉर हाफ एन आवर। आपको पास्ता को आधा घंटे तक पकाना होगा। यू नीड टू कुक द पास्ता फॉर हाफ एन आवर। दुकान यहाँ से आधे मील की दूरी पर है। द स्टोर इज़ हाफ अ माइल फ्रॉम हियर। दुकान यहाँ से आधी मील की दूरी पर है। द स्टोर इज़ हाफ अ माइल फ्रॉम हियर। लिफ्ट मंजिलों के बीच फंसी हुई है। द एलिवेटर इज़ स्टक बिटवीन फ्लोर्स। लिफ्ट मंजिलों के बीच फंसी हुई है। द एलिवेटर इज़ स्टक बिटवीन फ्लोर्स। खराब मौसम के कारण विमान रनवे पर फंसा हुआ था। द प्लेन वॉज स्टक ऑन द रनवे ड्यू टू बैड वेदर। खराब मौसम के कारण विमान रनवे पर फंसा हुआ था। द प्लेन वॉज स्टक ऑन द रनवे ड्यू टू बैड वेदर। उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत जोर से चिल्लाया। ही शाउटेड वेरी लाउडली टू गेट देयर अटेंशन। उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत जोर से चिल्लाया। ही शाउटेड वेरी लाउडली टू गेट देयर अटेंशन। कल रात को गरज बहुत जोर से थी। द थंडर वॉज वेरी लाउड लास्ट नाइट। कल रात को गरज बहुत जोर से थी। द थंडर वॉज वेरी लाउड लास्ट नाइट। ताली बहुत जोर से गूंजी। द अप्लाउज वॉज वेरी लाउड। ताली बहुत जोर से गूंजी। द अप्लाउज वॉज वेरी लाउड। हमने छत से पटाखे देखे। वी वॉच्ड द फायर वर्क्स फ्रॉम द रूफ टॉप। हमने छत से पटाखे देखे। वी वॉच्ड द फायर वर्क्स फ्रॉम द रूफ टॉप। पटाखे अक्सर उत्सवों में इस्तेमाल होते हैं। फायर वर्क्स आर ऑफन यूज्ड इन सेलिब्रेशंस। पटाखे अक्सर उत्सवों में इस्तेमाल होती हैं। फायर वर्क्स आर ऑफन यूज्ड इन सेलिब्रेशंस। पटाखों से बहुत धुआं हुआ। द फायर वर्क्स काउज्ड अ लॉट ऑफ स्मोक। पटाखों से बहुत धुआं हुआ। द फायर वर्क्स काउज्ड अ लॉट ऑफ स्मोक। पटाखों ने पालतू जानवरों को डरा दिया। द फायर वर्क्स स्केयर्ड द पेट्स। पटाखों ने पालतू जानवरों को डरा दिया। द फायर वर्क्स स्केयर्ड द पेट्स। पटाखे नदी के किनारे से छोड़े गए। द फायर वर्क्स वर लॉन्च्ड फ्रॉम द रिवर बैंक। पटाखे नदी के किनारे से छोड़े गए। द फायर वर्क्स वर लॉन्च्ड फ्रॉम द रिवर बैंक। वे थके हुए थे क्योंकि वे देर तक जागे रहे। दे वर टायर्ड बिकॉज दे स्टेड अप लेट। वे थके हुए थे क्योंकि वे देर तक जागे रहे। दे वर टायर्ड बिकॉज दे स्टेड अप लेट। वह जल्दी घर चली गई क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। शी वेंट होम अर्ली बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। वह जल्दी घर चली गई क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। शी वेंट होम अर्ली बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। उसने रोया क्योंकि उसने अपना पसंदीदा खिलौना खो दिया था। शी क्राइड बिकॉज शी लॉस्ट हर फेवरेट टॉय। उसने रोया क्योंकि उसने अपना पसंदीदा खिलौना खो दिया था। शी क्राइड बिकॉज शी लॉस्ट हर फेवरेट टॉय। कुत्ता जोर से भौंका क्योंकि उसने एक अजनबी को देखा। द डॉग बार्क्ड लाउडली बिकॉज इट सॉ अ स्ट्रेंजर। कुत्ता जोर से भौंका क्योंकि उसने एक अजनबी को देखा। द डॉग बार्क्ड लाउडली बिकॉज इट सॉ अ स्ट्रेंजर। जब मैं पहुंचा दरवाज़ा बंद था। द डोर वॉज लॉक्ड व्हेन आई अराइव्ड। जब मैं पहुंचा दरवाज़ा बंद था। द डोर वॉज लॉक्ड व्हेन आई अराइव्ड। तूफान से पहले उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी। दे क्लोज्ड द विंडोज़ बिफोर द स्टॉर्म। तूफान से पहले उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी। दे क्लोज्ड द विंडोज़ बिफोर द स्टॉर्म। पानी की आपूर्ति काट दी गई थी और नल बंद कर दिए गए थे। द वाटर सप्लाई वॉज कट ऑफ एंड द टैप्स वर क्लोज्ड। पानी की आपूर्ति काट दी गई थी और नल बंद कर दिए गए थे। द वाटर सप्लाई वॉज कट ऑफ एंड द टैप्स वर क्लोज्ड। दरवाज़ा सारी रात खुला रहा। द डोर वॉज लेफ्ट ओपन ऑल नाइट। दरवाज़ा सारी रात खुला रहा। द डोर वॉज लेफ्ट ओपन ऑल नाइट। क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं? कैन यू अनलॉक द डोर फॉर मी? क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं? कैन यू अनलॉक द डोर फॉर मी? वह दरवाजे के पास खड़ी हो गई और उसका इंतज़ार किया। शी स्टूड बाय द डोर वेटिंग फॉर हिम।
वह दरवाजे के पास खड़ी हो गई और उसका इंतज़ार किया। शी स्टूड बाई द डोर वेटिंग फॉर हिम। उसने गलती से गलत दरवाजे में प्रवेश कर लिया। शी एक्सीडेंटली वॉक्ड इनटू द रॉन्ग डोर। उसने गलती से गलत दरवाजे में प्रवेश कर लिया। शी एक्सीडेंटली वॉक्ड इनटू द रॉन्ग डोर। जो जानकारी आपने दी है वह गलत है। द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड इज़ इनकरेक्ट। जो जानकारी आपने दी है वह गलत है। द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड इज़ इनकरेक्ट। उन्होंने गलती से गलत फ़ाइल भेज दी। दे सेंट द रॉन्ग फाइल बाई मिस्टेक। उन्होंने गलती से गलत फ़ाइल भेज दी। दे सेंट द रॉन्ग फाइल बाई मिस्टेक। किताब में कई गलत प्रिंटिंग थी। द बुक हैड सेवरल मिस प्रिंट्स। किताब में कई गलत प्रिंटिंग थी। द बुक हैड सेवरल मिस प्रिंट्स। बाल्टी भरी हुई है और पानी बह रहा है। द बकेट इज़ फुल एंड वाटर इज स्पिलिंग ओवर। बाल्टी भरी हुई है और पानी बह रहा है। द बकेट इज़ फुल एंड वाटर इज स्पिलिंग ओवर। टूटे हुए जग के किनारे से पानी टपक रहा है। वाटर इज़ ड्रिपिंग फ्रॉम द एज ऑफ द ब्रोकन जग। टूटे हुए जग के किनारे से पानी टपक रहा है। वाटर इज़ ड्रिपिंग फ्रॉम द एज ऑफ द ब्रोकन जग। पानी की लीक के कारण फर्श पर गंदगी फैल गई। द वाटर लीक काउज्ड अ मेस ऑन द फ्लोर। पानी की लीक के कारण फर्श पर गंदगी फैल गई। द वाटर लीक काउज्ड अ मेस ऑन द फ्लोर। वह टैंक में मछलियों को खाना दे रही है। शी इज़ फीडिंग द फिश इन द टैंक। वह टैंक में मछलियों को खाना दे रही है। शी इज़ फीडिंग द फिश इन द टैंक। मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए एक जाल का इस्तेमाल किया। द फिशरमैन यूज्ड अ नेट टू कैच द फिश। मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए एक जाल का इस्तेमाल किया। द फिशरमैन यूज्ड अ नेट टू कैच द फिश। टिकट काउंटर पर लाइन बहुत लंबी है। द लाइन एट द टिकट काउंटर इज़ वेरी लॉन्ग। टिकट काउंटर पर लाइन बहुत लंबी है। द लाइन एट द टिकट काउंटर इज़ वेरी लॉन्ग। बस के लिए इंतज़ार कर रहे लोगों की एक लाइन है। देयर इज़ अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द बस। बस के लिए इंतज़ार कर रहे लोगों की एक लाइन है। देयर इज़ अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द बस। कृपया काउंटर पर लाइन में खड़े रहें। प्लीज़ स्टैंड इन लाइन एट द काउंटर। कृपया काउंटर पर लाइन में खड़े रहें। प्लीज़ स्टैंड इन लाइन एट द काउंटर। मुझे लिखने के लिए एक टुकड़ा कागज़ चाहिए। आई नीड अ पीस ऑफ पेपर टू राइट ऑन। मुझे लिखने के लिए एक टुकड़ा कागज़ चाहिए। आई नीड अ पीस ऑफ पेपर टू राइट ऑन। क्या आप मुझे अपने सैंडविच का एक टुकड़ा देख सकते हैं? कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ योर सैंडविच? क्या आप मुझे अपने सैंडविच का एक टुकड़ा दे सकते हैं? कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ योर सैंडविच? उसने आग में एक लकड़ी का टुकड़ा डाला। ही एडेड अ पीस ऑफ वुड टू द फायर। उसने आग में एक लकड़ी का टुकड़ा डाला। ही एडेड अ पीस ऑफ वुड टू द फायर। लकड़ी का एक टुकड़ा नदी के साथ बह गया। अ पीस ऑफ वुड फ्लोटेड डाउन द रिवर। लकड़ी का एक टुकड़ा नदी के साथ बह गया। अ पीस ऑफ वुड फ्लोटेड डाउन द रिवर। उसने समुद्र तट पर एक लकड़ी का टुकड़ा पाया। शी फाउंड अ पीस ऑफ वुड ऑन द बीच। उसने समुद्र तट पर एक लकड़ी का टुकड़ा पाया। शी फाउंड अ पीस ऑफ वुड ऑन द बीच। उन्होंने केक को 8 टुकड़ों में काट दिया। दे कट द केक इनटू 8 पीसेस। उन्होंने केक को 8 टुकड़ों में काट दिया। दे कट द केक इनटू 8 पीसेस। जमीन साफ करने के लिए पेड़ को काट दिया गया। द ट्री वॉज कट डाउन टू क्लियर द लैंड। जमीन साफ करने के लिए पेड़ को काट दिया गया। द ट्री वॉज कट डाउन टू क्लियर द लैंड। उसने नए स्टोर को खोलने के लिए रिबन काटा। ही कट द रिबन टू ओपन द न्यू स्टोर। उसने नए स्टोर को खोलने के लिए रिबन काटा। ही कट द रिबन टू ओपन द न्यू स्टोर। मैंने उसे कल मॉल में देखा। आई सॉ हिम एट द मॉल यस्टरडे। मैंने उसे कल मॉल में देखा। आई सॉ हिम एट द मॉल यस्टरडे। पूरे दिन अंदर रहने के बाद मुझे ताज़ी हवा की ज़रूरत है। आई नीड सम फ्रेश एयर आफ्टर बीइंग इंडोर्स ऑल डे।
पूरे दिन अंदर रहने के बाद मुझे ताज़ी हवा की ज़रूरत है। आई नीड सम फ्रेश एयर आफ्टर बीइंग इंडोर्स ऑल डे। मौसम अचानक पलट सकता है। द वेदर कैन टर्न सडनली। मौसम अचानक पलट सकता है। द वेदर कैन टर्न सडनली। उसने किताब का पन्ना पलटा। शी टर्न द पेज ऑफ द बुक। उसने किताब का पन्ना पलटा। शी टर्न द पेज ऑफ द बुक। उसने पीछे देखने के लिए अपना सिर पलटा। शी टर्न हिज हेड टू लुक बिहाइंड। उसने पीछे देखने के लिए अपना सिर पलटा। शी टर्न हिज हेड टू लुक बिहाइंड। पुरानी किताब के पन्ने फटे हुए थे। द ओल्ड बुक्स पेजेस वर टॉर्न। पुरानी किताब के पन्ने फटे हुए थे। द ओल्ड बुक्स पेजेस वर टॉर्न। पर्दा फट गया है जब वह उलझ गया। द कर्टेन गॉट टॉर्न व्हेन इट गॉट कॉट। पर्दा फट गया जब वह उलझ गया। द कर्टेन गॉट टॉर्न व्हेन इट गॉट कॉट। लिफाफा फटकर खुल गया था। द एनवेलप वॉज टॉर्न ओपन। लिफाफा फटकर खुल गया था। द एनवेलप वॉज टॉर्न ओपन। शिपिंग के दौरान प्लास्टिक कवर फट गया। द प्लास्टिक कवर वॉज टॉर्न ड्यूरिंग शिपिंग। शिपिंग के दौरान प्लास्टिक कवर फट गया। द प्लास्टिक कवर वॉज टॉर्न ड्यूरिंग शिपिंग। उसने फर्श साफ करने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल किया। शी यूज्ड अ बकेट टू क्लीन द फ्लोर। उसने फर्श साफ करने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल किया। शी यूज्ड अ बकेट टू क्लीन द फ्लोर। कृपया बाल्टी को इस्तेमाल करने से पहले धो लें। प्लीज़ रिंस द बकेट बिफोर यूजिंग इट। कृपया बाल्टी को इस्तेमाल करने से पहले धो लें। प्लीज़ रिंस द बकेट बिफोर यूजिंग इट। बाल्टी का हैंडल टूट गया है। द बकेट हैंडल इज़ ब्रोकन। बाल्टी का हैंडल टूट गया है। द बकेट हैंडल इज़ ब्रोकन। मुझे कार धोने के लिए एक बाल्टी की ज़रूरत है। आई नीड अ बकेट टू वॉश द कार। मुझे कार धोने के लिए एक बाल्टी की ज़रूरत है। आई नीड अ बकेट टू वॉश द कार। कृपया सब्जियों को पकाने से पहले धो लें। प्लीज़ वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग। कृपया सब्जियों को पकाने से पहले धो लें। प्लीज़ वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग। मैं कल बिस्तर की चादर धोऊंगा। आई विल वॉश द बेडशीट्स टुमारो। मैं कल बिस्तर की चादर धोऊंगा। आई विल वॉश द बेडशीट्स टुमारो। कृपया बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ धो लें। प्लीज़ वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द बाथरूम। कृपया बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ धो लें। प्लीज़ वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द बाथरूम। वे साबुन से अपने हाथ अच्छी तरह धोती हैं। दे वॉश देयर हैंड्स थॉरली विथ सोप। वे साबुन से अपने हाथ अच्छी तरह धोते हैं। दे वॉश देयर हैंड्स थॉरली विथ सोप। जब मैंने डब्बा खोला तो वह खाली था। द बॉक्स वॉज एम्प्टी व्हेन आई ओपनड इट। जब मैंने डब्बा खोला तब वह खाली था। द बॉक्स वॉज एम्प्टी व्हेन आई ओपन इट। उसने खिलौने वापस डब्बे में रख दिए। ही पुट द टॉयज बैक इन द बॉक्स। उसने खिलौने वापस डब्बे में रख दिए। ही पुट द टॉयज बैक इन द बॉक्स। डब्बे का ढक्कन टूटा हुआ है। द बॉक्स हैज़ अ ब्रोकन लिड। डब्बे का ढक्कन टूटा हुआ है। द बॉक्स हैज़ अ ब्रोकन लिड। मुझे इन किताबों को पैक करने के लिए एक डब्बा चाहिए। आई नीड अ बॉक्स टू पैक दीज बुक्स। मुझे इन किताबों को पैक करने के लिए एक डब्बा चाहिए। आई नीड अ बॉक्स टू पैक दीज बुक्स। ये जूते इस डब्बे के लिए बहुत छोटी हैं। द बॉक्स इज़ टू स्मॉल फॉर दीज शूज़। ये जूते इस डब्बे के लिए बहुत छोटी हैं। द बॉक्स इज़ टू स्मॉल फॉर दीज शूज़। कार एक परत धूल से ढकी हुई थी। द कार वॉज कवर्ड इन अ लेयर ऑफ डस्ट। कार एक परत धूल से ढकी हुई थी। द कार वॉज कवर्ड इन अ लेयर ऑफ डस्ट। उन्होंने धूल से बचने के लिए मास्क पहने। दे वोर मास्क टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द डस्ट। उन्होंने धूल से बचने के लिए मास्क पहने। दे वोर मास्क टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द डस्ट।
धूल भरी किताब को सालों से छुआ नहीं गया था। द डस्टी बुक हैड नॉट बीन टच्ड फॉर years। धूल भरी किताब को सालों से छुआ नहीं गया था। द डस्टी बुक हैड नॉट बीन टच्ड फॉर years। ट्रक के गुजरने के बाद धूल के बादल बन गए। डस्ट क्लाउड्स फॉर्म्ड आफ्टर द ट्रक पास्ड बाई। ट्रक के गुजरने के बाद धूल के बादल बन गए। डस्ट क्लाउड्स फॉर्म्ड आफ्टर द ट्रक पास्ड बाई। उसने पूरा दिन गैरेज की सफाई में बिताया। शी स्पेंड द होल डे क्लीनिंग द गैरेज। उसने पूरा दिन गैरेज की सफाई में बिताया। शी स्पेंड द होल डे क्लीनिंग द गैरेज। सफाई टीम सुबह जल्दी पहुंच गई। द क्लीनिंग क्रू अराइव्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। सफाई टीम सुबह जल्दी पहुंच गई। द क्लीनिंग क्रू अराइव्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। सफाई के सामान अलमारी में रखे हुए हैं। द क्लीनिंग सप्लाइज आर स्टोर्ड इन द क्लोजेट। सफाई के सामान अलमारी में रखे हुए हैं। द क्लीनिंग सप्लाइज आर स्टोर्ड इन द क्लोजेट। इस घड़ी का समय गलत है। द टाइम ऑन दिस क्लॉक इज़ इनएक्यूरेट। इस घड़ी का समय गलत है। द टाइम ऑन दिस क्लॉक इज़ इनएक्यूरेट। घड़ी का अलार्म फंक्शन ख़राब हो गया है। द क्लॉक्स अलार्म फंक्शन इज़ ब्रोकन। घड़ी का अलार्म फंक्शन ख़राब हो गया है। द क्लॉक्स अलार्म फंक्शन इज़ ब्रोकन। उन्होंने बस लेने के बजाय पैदल चलने का फ़ैसला किया। दे डिसाइडेड टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस। ट्रांसलेट इट। तुम्हारा मतलब क्या है? इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।